प्रश्न यह है कि आजकल सास बहू में इतनी कलह क्यों नहीं होती। आशय ये हुआ कि पहले तो होती ही थी, और इतना होती थी कि पुरुषों ने इसके लिए पूरी स्त्री जाति को ही बदनाम कर रखा है। तो क्यों होती थी यह कलह? परंपरा ये रही है कि लड़की विवाह करके अपने ससुराल में आ बसती है। बड़े परिवारों में पहले 2-3 बेटे होते तो एक ही घर में 2-3 बहुएं आ जाती, कुछ दिन का मेहमान बनकर नहीं सदा के लिए। वो सब एकदम अलग अलग माहौल से आती हैं, एकदम भिन्न पसंद नापसंद, अलग अलग सामाजिक स्थिति से। सोचा जाए तो क्या यह आश्चर्य की ही बात नहीं कि वह कैसे पूरी उम्र एक अजनबी घर में कुछ अजनबी लोगों के साथ निभा जाती थी। सब घरों में तो नहीं, परंतु अधिकांश घरों में तो 2-3 पीढ़ियों की स्त्रियां स्नेहपूर्वक एक संग रह ही लेती थी। आपको शायद विश्वास न हो, परंतु जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे पता चला था कि हमारे चाचा और बुआ जिनके संग हमारा प्रगाढ़ स्नेह था, वह दरअसल हमारे पिता के सौतेले भाई बहन हैं। एक और परिवार की बात करूं, उनके 2 बेटे हैं, सब एक संग रहते हैं। एक भाई की बेटी के विवाह में हम शामिल होने गए तो समारोह में अतिथि ये पूछ रहे थे कि यह किस भाई की बेटी है। ऐसे मैं आपको अनेक उदाहरण दे सकती हूँ, और यह आजकल के नहीं, बहुत पुरानी बातें हैं। जरूर कुछ घर ऐसे भी थे जिनमें अनबन और झगड़े होते थे। अब इस स्थिति को जरा उलट कर देखें। लड़की के ससुराल जाने की बजाय दूल्हा ससुराल आकर बस जाए, पर मेहमान बनकर नहीं। परिवार में 3-4 जितनी भी बेटियां हैं उतने ही दामाद अपने ससुराल में रहने आ जाएं। और हाँ, ऐसा नहीं होगा कि वो पुरुष पूरा दिन अपने दफ्तर में बिता शाम रात को घर आएंगे, अपितु वह दिन भर एक ही घर में रहकर एक संग चौके में काम करेंगे। घर के 1001 काम होते हैं, वह सब काम आप अपने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दीजिए, ऐसे हालात में कब तक निभा पाएंगे पुरुष? स्त्रियां तो सिर्फ शब्दों द्वारा ही लड़ती है, पुरुषों को इन हालात में रहना पड़े तो शायद सिर्फ फुटोवल ही हो जाए। आपका कहना है कि पहले तो कलह होती ही थी। उसका उत्तर है कि उतनी नहीं होती थी जितना कि स्त्रियों को बदनाम कर रखा है। प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि क्यों नहीं होती। सही है, अब पहले से कम हो गई है। देखें क्यों। पहले अधिकतर लोग खेती बाड़ी या फिर अपना कोई रोजगार करते थे, बेटे भी उसी में लग जाते तो एक ही घर में रहना होता था। शिक्षा के विस्तार से लड़के पढ़कर नौकरी करने लगे हैं, अतः उनका परिवार सहित नौकरी के स्थान पर रहना पड़ना है। वह घर से जुड़े तो रहते हैं, पर कभी कभी मिलने से लड़ाई की गुंजाइश कम हो जाती है। स्त्रियों की स्थिति में भी पहले की अपेक्षा बहुत परिवर्तन आया है। शुरुआती दिनों में लड़कियों को शिक्षित करने का मुख्य कारण उन्हें स्वावलंबी बनाने का था, ताकि वह चिट्ठी पत्री लिख सके, कोई उन्हें धोखा न दे सके। शिक्षा के प्रसार और विस्तार के साथ वह महत्वाकांक्षी बन गई हैं और नौकरी भी करने लगी। अतः आज सास कहलाने वाली जो पीढ़ियां आई हैं, उन्होंने स्वयं स्वतंत्र जीवन जिया होता है। कुछ ने नौकरी भी की है, नौकरी नहीं भी की तो भी उनके अपने शौक रहे हैं, चाहे वह पढ़ने का हो, चाहे किटी और ताश पार्टियों का। इनमें से कुछ समाज सेवा भी कर रही हैं, सो उन्हें बहू के मामलों में हस्तक्षेप करने का न तो समय है न जरूरत। और जब सास का डंडा ही गुम हो गया है तो फिर लड़ाई झगड़ा ही क्या।